और उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी पहल, यूपी के 26 गांवों में होगा कृषि पर्यटन। जो चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूपी के 26 गांवों में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसका सीधा मकसद है कि किसानों की आय को दोगुना करना। कृषि विज्ञान केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 26 गांवों को कृषि पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहां पर कई तरीके की खेती की जाएगी। कृषि पर्यटन वाले गांवों में जैविक फल उगाए जाएंगे, फूल सब्जियां और आदि उगाए जाएंगे और लोगों को आकर्षित किया जाएगा कि उस गांव में वो विजिट करें। इन्हें खरीदने और आनंद लेने के लिए दूर दराज से लोग आएंगे। इसमें किसानों को भी फायदा होगा, जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए भी रोजगार उत्पन्न होंगे। इसमें मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा, मुर्गी पालन, गोपालन केंद्रों को आकर्षक तरीके से साफ सुथरा बनाया जाएगा। वहां कृषि तकनीक भी विकसित होगी, जिससे किसान खेती किसानी के क्षेत्र में स्टार्टअप कर सकेंगे और अपनी जो आमदनी है, आर्थिक आय है, उसको बढ़ा सकेंगे। यह काम एक सामाजिक संस्था मॉडल गांव के सहयोग से किया जाएगा और इसमें जो कृषि विश्वविद्यालय है वो भी इसका सहयोगी रहेगा। कुलपति डॉक्टर DR सिंह और संस्था के पदाधिकारियों के बीच 26 गांवों को मॉडल गांव बनाने को लेकर एक MOU भी साइन हो चुका है। संस्था के सलाहकार के रूप में नेशनल हेल्थ मिशन के एडिशनल मिशन डायरेक्टर डॉक्टर हीरालाल भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। कुलपति ने भी बताया कि मॉडल गांव बनने से किसान आत्मनिर्भर होंगे। स्वाभाविक सी बात है कि जब उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी, रोजगार उत्पन्न होगा, तो वो आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसित होंगे। विश्वविद्यालय के अंतर्गत 13 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं। हर केंद्र को 2-2 गांवों को मॉडल गांव बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे जो कृषि पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ हीरालाल जी हैं, सीनियर IAS हैं, इसके साथ साथ संस्था के सलाहकार भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत हमसे बात करने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो 26 गांवों का चयन किया गया है कि कृषि पर्यटन को वहां बढ़ावा दिया जाएगा, कितना बदलाव आप देखते हैं और कौन कौन सी खेती वहां कराई जाएगी ताकि लोग वहां पर एक पर्यटन, एक टूरिज्म हब बन सके? देखिए, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नियमावली में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था बनी हुई है और बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में, जैसे प्रेम सिंह साहब हैं बांदा में, अब्बास जी हैं सीतापुर में, अजय मलिक है मेरठ में, ऐसे बहुत सारे लोग अपने स्वयं के द्वारा कृषि पर्यटन का काम कर रहे हैं। उनके यहाँ लोग, विदेशी लोग आते हैं, जिससे उस गांव का, उस आसपास के गांव का आय बढ़ता है और खुशहाली और हरियाली और समृद्धि आ रही है। तो जो कल के पहले जो 9 तारीख को, 9 अगस्त को कृषि विश्वविद्यालय कानपुर और मॉडल गांव के बीच समझौता हुआ, उसमें अनेक आयाम के साथ ये भी आयाम है कि हम लोग कृषि पर्यटन को भी इन गांवों में बढ़ावा देंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है उसका भी हम इसमें सहयोग लेंगे। और कृषि विद्यालय के जो 13 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वो जो 2-2 गांव लिए हैं, उसी में हम लोग इसको लागू करेंगे। अच्छा सर, कृषि विज्ञान केंद्र जो हैं उनकी भूमिका कितनी अहम रहेगी? क्या किसानों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा कि कौन कौन सी वो ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, क्या पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं, ताकि लोग आकर्षित हो, लोग आएंगे तो व्यापार भी बढ़ेगा? कृषि विज्ञान केंद्र को यह दायित्व इसीलिए सौंपा गया है कि वो खेती ना करें उस गांव में, उस गांव के खेती को खेती व्यापार में बदलवा दें। बिल्कुल, खेती घाटे का सौदा है, खेती नहीं करना चाहिए, खेती व्यापार करना चाहिए, खेती व्यापार को बढ़ावा देना है। तो है कि 2-2 गांव को दिया गया है और उसमें उनके KVK के इस काम में जो मॉडल गांव का जो परिकल्पना है उसको भी जोड़ा जाएगा और दोनों मिलके एक साथ इस सपने को साकार करेंगे कि गांव में एग्री ना हो, एग्री बिजनेस हो, खेती ना हो, खेती व्यापार हो, गांव में गरीबी ना हो, बेरोजगारी ना हो, वो दूर हो जाए या कम हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, खेती के साथ साथ ये पोल्ट्री फार्मिंग या बी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन, ये भी किया जाएगा ताकि लोग अगर दूर दराज शहर से आते हैं, लखनऊ से कोई पहुंचता है इन गांवों में देखने के लिए, युवा पहुंचता है, बच्चे पहुंचते हैं, तो उनको भी जानकारी हो। ये गांव की परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। कहीं डेयरी ठीक होगा तो कहीं मधुमक्खी ठीक होगा, तो कहीं सब्जी। वहां की जो लोकल परिस्थिति होगी और आसपास में जो फसल पहले से चल रहा होगा, उसी को बढ़ावा देना ज्यादा उचित होगा। तो वहां की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो बातें आप कह रहे हैं उसमें जो उपयुक्त होगा वो किया जाएगा। तो क्या कहा जा सकता है कि 2022 का जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय को दोगुना करना है, उसमें ये जो कृषि पर्यटन है, जिसको हम एग्री टूरिज्म की बात करते हैं, ये एक बड़ा मददगार साबित होगा? बिल्कुल, ये मददगार साबित होगा और इस दिशा में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसको एक ऑर्गेनाइज्ड, संगठित तरीके से इनको और मदद देने की जरूरत है, जिससे कि कृषि
के माध्यम से भारत एक कृषि पर्यटन के रूप में विकसित हो सके और जो हमारा सपना है भारत को विकसित देश देखने का वो पूरा हो सके कृषि के आधार पे, कृषि के एक नए आयाम से। जी बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल जी इस विषय की सारी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश के 26 गांवों को एग्री टूरिज्म के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका यही मकसद है कि किसानों का जो एक सरकार का जो लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों का आय दोगुनी करनी, उसमें जो एग्री टूरिज्म है, कृषि पर्यटन है, वह काफी मददगार साबित हो सकता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर। देश में